आप रेंट पे रहते हैं तो ये रेंट पे रहना आपको एक अच्छा लोन दिला सकता है। अगर आप किराया देते हैं तो आपको पता है कि आपके किराया देने से आपको एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आप किराए पे रहते हैं और किराया भरते हैं तो जनाब आपको एक अच्छा सिबिल स्कोर मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप हैं टेनेंट यानी किराएदार तो आपको आपके किराए भरने की एवज में आपका सिबिल स्कोर भी सुधर सकता है, एक अच्छा लोन मिल सकता है, एक अच्छा घर मिल सकता है, एक अच्छी गाड़ी मिल। तो अब मकान क्यों खरीदना। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अगर आप टेनेंट हैं यानी कि किराएदार हैं और आप अपना किराया समय पे भर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टाइमली अपना किराया भरते हैं तो ना सिर्फ ये आपके सिबिल स्कोर को सुधार सकता है बल्कि आपको लोन, गाड़ी का लोन हो, घर का लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, बहुत अच्छे लेवल पे दिला सकता है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सिबिल क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक और ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है जिसके बारे में मैं ये लिंक दे रहा हूं। आप इस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअल में क्रेडिट रेटिंग क्या होती है और उसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। बहरहाल यहाँ पे हम अपने तथ्य पे चर्चा करते हैं कि एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप टेनेंट हैं यानी कि किराएदार हैं और अपना किराया अगर आप टाइमली देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर उससे अटैच किया जा सकता है और आप सिबिल स्कोर में बढ़ावा किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा? देखिए, इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको करनी है और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में जो आपको ध्यान रखने हैं, वरना आपका सिबिल स्कोर खराब भी हो सकता है। सिबिल स्कोर क्या है? आपकी पेमेंट्स जो आप कोई भी लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं या कितना लोन लेते हैं, उसका एक ट्रैकिंग माध्यम है जो बैंक्स और जितने भी संस्थान हैं जो लोन देते हैं या इस तरीके की सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो आपका एक डाटा तैयार करके लेते हैं और उसके माध्यम से, उसके बेसिस पे ही आपकी क्रेडिबिलिटी यानी कि आपकी जो लोन देने की क्षमता है वो मापी जाती है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से या 700 से कम है तो बैंक आपको लोन देने से मना कर सकते हैं या जितना आप चाहते हैं लोन उतना आपको नहीं दिया जाएगा। अगर 700 से भी कम है तो फिर तो लोन लेने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है, क्योंकि ये 300 से लेकर के 900 तक मैक्सिमम जाता है सिबिल स्कोर, तो आपका अगर 750 से ज्यादा का स्कोर है तो आपके लोन लेने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपका सिबिल स्कोर मान लीजिए कि कम है, 650 है, 700 है या 710, 720 के करीब है और आप किराए पे रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि किराए को आपके सिबिल से अटैच नहीं किया जा सकता था। जनरली इस तरीके के एक्सपेंडिचर आइटम्स को सिबिल में कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब नए बदलाव के तहत अगर आप किराया देते हैं तो आपके इस किराए को सिबिल से अटैच किया जा सकता है और आपका सिबिल स्कोर उसके बेसिस पे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जैसे आप लोन की ईएमआई देते हैं वैसे ही अगर आप किराया देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर उससे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये प्लेटफॉर्म्स है, कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आपको अपना रेंट पे करना होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही इसमें वैलिड है। अगर आप कैश रेंट देते हैं तो वो उसमें मान्य नहीं होगा। अब इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। अच्छी चीजों के बारे में मैं बताता हूं आपको, साथ ही सबसे पहले ये ट्रैक कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी देता हूं। देखिए, आज तक की डेट में सिबिल या आपका जो क्रेडिट रेटिंग होती थी वो आपके बैंक्स जो रिपोर्ट करते थे आपकी देनदारी या आपका जो मंथली परफॉर्मेंस होता था ईएमआई का, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स का, उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन एक सिबिल नाम की संस्था है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको वो प्रोवाइड करते थे और उसके बेसिस पैरामीटर्स पे ही आपको सिबिल का स्कोर प्रोवाइड किया जाता था। सिबिल स्कोर का 35% हिस्सा आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। यानी कि आपका जो सिबिल स्कोर है उसका 35% एक बड़ा हिस्सा आपकी पेमेंट हिस्ट्री अगर अच्छी है तो वो अच्छा 100% स्कोरिंग देगा, 35%, और अगर खराब है तो खराब रेटिंग दे देगा। बाकी के हिस्सों में आपके कितनी क्रेडिबिलिटी आपने ली हुई है, आपने कितनी इंक्वायरीज करी हुई है, आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कितना है और आपकी सिबिल हिस्ट्री कितने समय पुरानी है, यानी कि आप कितने टाइम से बैंकिंग या फैसिलिटीज में है। 10 साल पुराने हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, 12 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है या 2-3 साल पुरानी है, सिर्फ इन सब चीजों के फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर तय होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपका 35% का, जो कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि आपकी पुरानी कोई हिस्ट्री थी जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया। आप टेनेंट हैं, आप किराए पे रहते हैं और आपको 10-15 हजार रुपए का किराया हर महीने देना होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे ऐप में ये जानकारी आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, जो आप
पब्लिसिटी बहुत कर देते हैं ऐप वाले कि हमारे से जुड़िए, या फिर इसकी इंफॉर्मेशन आपको जो ऐप जैसे गूगल हो गया, पेटीएम हो गया और जेस्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना एडवर्टाइज करते हैं। आप उनकी ऐप पे जाइए, उस प्लेटफॉर्म को चुनिए और अपना रेंट पे करिए। ये आपकी सिविल रेटिंग को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि सिविल में आपका ये डाटा भेजते हैं और भेजने लगेंगे। और सिविल अब तक आपके टेनेंट को पेमेंट को, यानी कि आपकी जो किराए की जो रकम है उसको एक एक्सपेंडिचर मानता था, लेकिन अगर कोई कई सालों से किराया भर रहा है और वो टाइमली भर रहा है, ये जरूरी ध्यान रखिएगा कि अगर आप 5 तारीख को किराया देते हैं तो 5 तारीख को ही दें, आप 6 तारीख या 7 तारीख ना करें। आप 1 तारीख जो भी आप चूज करते हैं महीने की, 1 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, जिस तारीख को भी आप किराया देते हैं उसी तारीख को आप किराया दें ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि आप अकाउंट से ही दें अपने मकान मालिक को। तो ये डाटा उस प्लेटफॉर्म से जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके सिबिल में रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और एक ईएमआई के तौर पे आपका यह किराया आपके सिबिल स्कोर को बढ़ा सकता है। अब इसके फायदे क्या होंगे, पहले फायदों पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर नुकसान पे भी आएंगे। फायदा नंबर 1, आपका अच्छा सिबिल स्कोर आपको अच्छे रेट पे होम लोन दिला सकता है, अच्छे अमाउंट पे कार लोन दिला सकता है और क्रेडिट कार्ड दिला सकता है। फायदा नंबर 2, आपका अगर क्रेडिट स्कोर इस माध्यम से भी अच्छा हो जाता है तो बैंक और वित्तीय संस्थान आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे मार्जिन पे आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, सिबिल स्कोर खराब होगा तो वो 2-4 लाख रुपए मिलता है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको उतना ही लोन मिल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा है कि अगर आपका किराया टाइमली आप भर रहे हैं 12 महीने से, 15 महीने से, 18 महीने से, 2 साल से, तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। फायदा नंबर 4, अगर आपका किराया टाइमली पे होता है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल एंटाइटी के रूप में देखा जाएगा और आने वाले फ्यूचर में आपको बड़े लोन लेने के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। और फायदा नंबर 5, जो ऑनलाइन कंपनियां लोन देती हैं और आपका सिबिल स्कोर उसके थ्रू कम हो जाता है, इंक्वायरीज में कम हो जाता है, तो आपका रेंट जो है वो इस चीज को संभाल लेगा और आपका स्कोर कम नहीं होने देगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो 35% जो मैंने अभी चर्चा की, उसके अलावा के जो फैक्टर्स है, जैसे इंक्वायरीज हो गई, क्रेडिट कार्ड की कुछ इंक्वायरीज हो गई, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज किया हुआ है, चुका नहीं पा रहे, लेकिन वो क्या है, सिबिल स्कोर धीरे धीरे कम होने लगता है या फिर वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप किराया भी ऑनलाइन जिस माध्यम से मैंने बताया उस माध्यम से करते हैं, अपने रेंट को पे करते हैं, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब इसमें कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, वरना आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सावधानी है कि आप अगर अपना किराया जिस ऐप के थ्रू भरेंगे और सिबिल में रिपोर्ट करेंगे वो एक ही डेट पे रखें। ऐसा नहीं कि आज 5 तारीख को कर दिया, फिर 6 तारीख को कर दिया, फिर 10 तारीख को कर दिया, फिर 4 तारीख को कर दिया, फिर 1 तारीख को कर दिया। आपको अगर पहले महीने, जिस महीने भी आप शुरू करते हैं, अगर आप 5 तारीख को कर रहे हैं, 6 तारीख को कर रहे हैं, तो वही डेट आपकी किराए की मानी जाएगी और वो एक ईएमआई के तरीके से कंसिडर करेगा, क्योंकि आपकी रेटिंग भी बनानी है ना उसके थ्रू। तो आपकी वो 5 तारीख ही आपकी पर मंथ की साइकिल को माना जाएगा और आप अगर उससे 6 तारीख को करते हैं तो वो आपकी एक डीपीडी कंसिडर कर ली जाएगी, या फिर उसके थ्रू आपके सिविल स्कोर को कम भी किया जा सकता है। अगर आप 5 की जगह 6 को, 7 को या 8 को दे रहे हैं तो वो डीपीडीज में काउंट होगा। पैरामीटर्स तो यही है। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल दुरुस्त रखें। कल को अगर कहीं पर भी आप ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जी मैंने तो किराया टाइमली दिया था, 5 तारीख को दिया था, मेरे पास रिसिप्ट भी है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी है, मेरे पास पैन कार्ड भी है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अपना तो होगा ही होगा, साथ के साथ लैंडलॉर्ड का भी पैन कार्ड आप अपने साथ दस्तावेज के रूप में रखें, क्योंकि ये क्लेम करने में आपको कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आसानी रहेगी। साथ ही साथ अपने क्रेडिट रिपोर्ट को भी चेक करते रहें कि उसमें वो जो रेंट आपका हर महीने दिख रहा है वो टाइमली रिपोर्ट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो यही डॉक्यूमेंट आपको सिबिल में अपनी क्वेरी रेज करने में काम आएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हमारा सवाल ये था कि अगर कोई 15,000 रुपए का किराया दे रहा है तो क्या उस 15,000 रुपए को उसके ऑब्लिगेशन के तौर पे माना जाएगा और उसके हिसाब से उसके लोन की एलिजिबिलिटी तय की जाएगी? तो इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जवाब नहीं आया है, क्योंकि अगर वो किराया दे रहा है तो अभी तक तो किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और वो 15,000 रुपए का किराया दे रहा है तो हम लोग यही मानते थे कि 1 लाख की सैलरी पे आप 55% यानी कि 55,000 रुपए तक की ईएमआई देने के लिए काबिल है। लेकिन अगर वो 15,000 रुपए का किराया दे रहा है तो क्या वो 1 लाख की जगह 85,000 रुपए हो जाएगी, या फिर हम ये मान के चले कि वो 15,000 रुपए किराया जो है उसका वो ऑब्लिगेशन के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है या नहीं? इसके बारे में भी अभी कोई आधिकारिक क्लियरिटी नहीं आई है, सूचना नहीं आई है। जैसे ही आएगी वो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। बट अभी तक का तो ये है कि एक पॉजिटिव बदलाव है, आप अपने सिविल रिपोर्ट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टाइमली पेमेंट ऑफ रेंट करके।
तो आज की जानकारी में बस इतना ही। कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा, कोई भी संशय आपके पास है, अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। एक और रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।